नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम पातंजल योग सूत्र के पहले पाद समाधि पाद से बात कर रहे हैं। समाधि पाद के 12वें सूत्र में बताया गया है अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध है। यहाँ पे अभ्यास और वैराग्य दोनों की बात की जा रही है कि इन दोनों के द्वारा जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तन्निरोध है मतलब निरोध करना। ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये चित्त है क्या। देखिए, इसे एक बहुत सुंदर एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक नदी की धारा है, एक ऐसी धारा, एक ऐसी नदी, चित्त रूपी नदी, जिसमें एक तरफ में पाप बह रहा है, एक तरफ पुण्य बह रहा है। ठीक, दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ से विषयों का आगमन हो रहा है और एक तरफ से जो है ज्ञान विवेक का आगमन हो रहा है। लेकिन जो पाप वाला साइड होता है वहाँ से विषयों के आगमन का जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि जो पुण्य वाली विवेक की जो धारा है वो प्राय बंद रहती है। अब इसका उपाय क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, जब अभ्यास और वैराग्य दोनों किए जाते हैं तो वैराग्य के द्वारा क्या होता है, जो विषयों का आगमन वाला पाप साइड है उसे बंद कर दिया जाता है। और जब वो विषयों के प्रति आसक्ति बंद होती है तो दूसरा जो साइड है, जो कि अभ्यास के द्वारा है, वो विवेक की जो धारा है वो प्रवाह तेज हो जाता है। तो जब जो बुराई, जो पाप बंद हो गया और जो अच्छाई है, जो विवेक है वो बढ़ गया, तो फिर जो है अंधकार के बादल छट जाते हैं। इसे मैं आपको दो उदाहरण से समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, जैसे आपने देखा होगी कि जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, उनमें जो है चंद्रमा की जो प्रतिबिंब, जो परछाई दिखाई देती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या इसका तात्पर्य है कि चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा तो है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे बात की जाती है कि कोई बहुत ज़्यादा घने बादल हैं, घंघोर बादल हैं, तो उनके कारण हमें आकाश दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आकाश नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आत्म तत्व है, ईश्वर है, लेकिन हमारे ऊपर इतने आवरण पड़े हैं कि जिनके कारण इतनी वो विषयों की आसक्ति है कि उनके कारण हम आत्म तत्व को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जब हम उसे पहचानेंगे तभी साकार हो पाएगा जीवन। लेकिन उसे कैसे पहचाना जाए, वो ही दो बात यहाँ पे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है चित्त की वृत्तियों के निरोध करने की दिशा में बात की जा रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।